एक दफा का जिक्र है। एक बूढ़ी औरत को एक छोटी सी बच्ची बहुत खूबसूरत नहर के पास से मिली। बच्ची नीले कपड़े में लिपटी हुई चांद का टुकड़ा लग रही थी। बूढ़ी औरत की कोई औलाद नहीं थी। उसने उस बच्ची का नाम दियाना रखा और उसे बहुत मोहब्बत से पाला। वक्त गुजरता गया और दियाना 19 साल की हो गई। दियाना की खूबसूरती चांद के होने का एहसास दिलाती थी। बूढ़ी औरत ने दियाना को कभी घर से ना निकाला और दुनिया की नज़र से दूर रखा, क्योंकि रात होते ही दियाना खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और सूरज की पहली किरण के बाद निकलती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई। बूढ़ी औरत का एक भतीजा था जो बहुत लालची था। बूढ़ी औरत ने कभी उसे अपने घर में घुसने नहीं दिया, क्योंकि उसकी नज़र बूढ़ी औरत के घर पर थी और दियाना को भी उससे बचा कर रखा। उस लड़के ने कभी दियाना को नहीं देखा था। जब बूढ़ी औरत वफात पा गई तो वो लड़का बूढ़ी औरत के घर आया और दियाना को देखा। पहली नज़र में ही दियाना की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसने दियाना को पाने की हसरत की और इस हसरत में उसने दियाना से शादी का इजहार किया। दियाना ने उसे मना कर दिया। ये सुनकर लड़का गुस्से में आया और दियाना को मारने का फैसला किया। उसने दियाना को मारकर उसी घर के कमरे में बंद कर दिया। रात हो गई, काली अंधेरी रात, जहाँ ना चांद था और ना सितारों की रोशनी। ऐसी रात देखकर उस जगह के बादशाह को परेशानी हुई। ये रात हर रात ही ऐसी छाती थी। बादशाह ने तंग आकर जादूगरों को बुलवाया और उनसे कहा कि आसमानी दुनिया में क्या हो रहा है, सब पता करो। माहिर जादूगर ने पता किया और उसे पता चला कि बहुत साल पहले रात की रानी यानी चांद की चांदनी इस दुनिया में आई थी इंसानों के साथ रहने के लिए। जादुई नीली नदी पर वो एक बुरी औरत को मिली थी। बुरी औरत ने उसकी हिफाजत की और उसे इस दुनिया से बचाया। रात होते ही रानी चांदनी वापस आसमान पर लौट जाती और दुनिया रोशन करती। अब रानी इस दुनिया से लापता है और आसमान पर भी मौजूद नहीं और बुरी औरत भी मर गई है। बादशाह बहुत हैरान था और उसने अपने वजीरों से कहा कि रानी चांदनी को ढूंढो। वजीरों को बुरी औरत का घर मिला और वहाँ ताला पाया। ताला तोड़कर बुरी औरत के घर में गए और वहाँ एक कमरे में ताला था। वजीरों ने वो ताला तोड़ा तो जमीन पर एक बहुत खूबसूरत चांद सी लड़की पाई। उन्होंने ये खबर बादशाह तक पहुँचाई। बादशाह वहाँ आ गया। दियाना को देखकर बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन न आया। बादशाह ने दियाना को उठाया और अपने साथ महल ले गया। मुल्क के हर हकीम को बादशाह ने बुलवाया, लेकिन किसी भी चीज़ से दियाना को होश न आया। बादशाह ने जादूगर को बुलवाया और इस परेशानी का हल पूछा। तो जादूगर ने कहा, नीली नदी में इसे डाल दो, शायद दियाना को होश आ जाए और रात वापस चांदनी से चमक जाए। बादशाह ने रात होने का इंतजार किया और दियाना को नीली नदी पर ले गया। नीली नदी में डालते ही दियाना को होश आया और आसमान से चांद जमीन पर उतरा। चांद ने अपनी चांदनी का हाथ पकड़ा और बादशाह का शुक्र अदा किया। शुक्रिया अदा करके चांद अपनी चांदनी के साथ आसमान पर लौट गया और रात वापस से चमकने लगी। हर रात बादशाह उस नीली नदी के पास आता और वहाँ बैठकर बातें करता, चांद को देखता और फिर वापस चला जाता। एक रात बादशाह ने नीली नदी से कहा कि काश वो चांदनी मेरी होती। ये सुनकर नीली नदी बोल पड़ी, कहा, बादशाह तुम्हारी शहजादी मेरे पास है। बादशाह ने उसे कहा, क्या तुम बोल सकती हो? तो नीली नदी ने जवाब दिया, मैं 3 ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बनाई गई थी। 2 ख्वाहिशात मैं पूरी कर चुकी हूँ, अब तीसरी की बारी है। नदी के पास ही में एक कली का फूल था। नदी ने कहा कि ये फूल तोड़ो और मेरे अंदर डाल दो। बादशाह ने कली का फूल तोड़ा और नदी के अंदर डाल दिया। कुछ ही देर में वहाँ बहुत खूबसूरत चांदनी जैसी लड़की निकली और बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने उस लड़की से शादी की और उसका नाम दियाना रखा। दियाना यानी मून प्रिंसेस। और वो नदी वहाँ से खत्म हो गई। अब सुना जाता है कि वो नदी फिर से वहाँ पाई जाती है, यानी अब 3 लोगों की ख्वाहिशात फिर से पूरी की जाएंगी।